हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनका लोगों से आपके बारे में क्या कहना है, दोस्तों से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से आपके बारे में क्या कहना है इस पर्सन का। ये चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कहना है इस पर्सन का लोगों से। गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उन यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिससे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनका अब क्या कहना है लोगों से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। सॉरो, वी आर द वर्ल्ड, दो कार्ड्स आ गए हैं। प्रोजेक्शन, अबेंडेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अब क्या कहना है इस पर्सन का लोगों से, मेरे व्यूअर्स के बारे में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। पार्टिसिपेशन, द आउटसाइडर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए अब क्या कहना है इस पर्सन का लोगों से, इस कनेक्शन के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। हारमोनी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। यूनिवर्स, अथॉरिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अब क्या कहना है इस पर्सन का लोगों से, इस कनेक्शन के बारे में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। क्राउन चक्रा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो देखिए, एनर्जीज़ डिस्कस कर लेंगे। ये उन्हीं लोगों के लिए एनर्जीज़ बताई जाती हैं जो लोग बेसिकली रीडिंग को जो देखते हैं ना, वो एनर्जीज़ के बेसिस पर ही देखते हैं। हालांकि मैं जो भी रीडिंग करती हूँ वो ऑल साइन बेस्ड होती है। जैसे यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड कैंसर, बाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर की बात करें तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 4, 6 और 7 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यानी कि अप्रैल, जून और जुलाई मंथ जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा, चाहे फिर डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ हो या फिर इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो। मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग जोग्राफिकली दूरियों पर दिखाई दे रहे हो। इस पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है, यानी कि शुरुआत ही इस रिश्ते में चाहे लॉन्ग डिस्टेंस से हुई थी या फिर अब आप लोग जोग्राफिकली दूरियों पे हो। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में भी दिखाई दे रहे हो। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो सवाल पर आते हैं कि इनका अब क्या कहना है लोगों से आपके विषय में, इस कनेक्शन के विषय में। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन ना लोगों के सामने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा विक्टिम बनकर दिखाते हैं कि ये बहुत परेशान है। जो भी चल रहा है, जैसे भी हालात चल रहे हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये लोगों को यही बताते हैं कि ये आज भी आप ही के साथ हारमोनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, वही प्यार, वही पॉजिटिविटी चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं। यानी कि जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई हैं उसमें ये मूवमेंट डेफिनेटली चाहते हैं। और जो चीज़ें मूव नहीं कर पा रही हैं उन चीज़ों से ये भी काफ़ी ज़्यादा दर्द में है और काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी साइड से, या तो आपके साइड वाले लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में।
ठीक है, या फिर चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा पत्थर दिल बनकर अभी इन्हें दिखा रहे हो। तो ये लोगों को ये भी बताते हैं जिसका जो सिचुएशन है इसे वही लेना है। अगर आपकी साइड से आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके ब्रदर सिस्टर, ओवरऑल आपकी फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, तो ये यही बताते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बने हुए हैं और वो लोग आपको इनके पास आने नहीं दे रहे हैं। या फिर अगर आप लोगों के बीच में कास्ट ट्रेडिशंस और परंपराएं चेंज है और उसमें जो मनाही हो रही है, जो मना करा जा रहा है, वो आपकी साइड से हो रहा है। तो ये लोगों को यही बताते हैं कि इस रीज़न की वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, अगर मैरिड हो तो ऑब्वियसली तब तो ये डेफिनेटली यही बताते हैं कि आपकी फैमिली वाले कहीं ना कहीं बहुत इन्वॉल्व हैं आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है। यानी कि ये लोगों को, अगर आप लोगों के केस में पारिवारिक इशू हैं विद दिस वी आर द वर्ल्ड, तो ये यही बताते हैं कि इनकी जो मैरिज लाइफ है उसमें जो रोड़ा है वो आपकी साइड वाले ज़्यादा बन रहे हैं, वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये लोगों को ये भी बताते हैं कि आप इसी रीज़न की वजह से स्टक हो, आप इसी रीज़न की वजह से निकल नहीं रहे हो और आपने अपनी सोच को भी बिल्कुल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ाने की जगह काफ़ी इमेच्योर कर लिया है, ठीक है। यानी कि आप चीज़ों को ना इमेच्योर होकर देख रहे हो कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो, आप जा नहीं सकते हो। तो ये लोगों को ये बताते हैं, यानी कि ओवरऑल चाहे वजह इनकी साइड से हो, लेकिन ये आपकी तरफ वो बिल फाड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये बिल जो भी है, जो भी खर्चा पानी है वो आपको देना है उस तरह से, ठीक है। ये लोगों को ये भी बताते हैं कि जो भी अभी तक इनकी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई है या शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई हैं, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ आपके परिवार वाले या आपकी साइड वाले हैं। इस रीज़न की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है और इसी रीज़न की वजह से आप भी कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो, वरना आप कब के इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से एफर्ट कर लेते। तो अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बेसिकली, कि इस पर्सन की साइड से कोई ऐसी कंडीशन है जिसे मनवाने के लिए ये आपको फोर्स करना चाह रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन को मानने के लिए आपकी फैमिली वाले या तो आपका साथ दे रहे हैं या अल्टीमेटली आप पर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपकी मर्जी है, आपको जैसा करना है वो डिसीज़न आपका है। लेकिन ये लोगों को यही बताते हैं कि आप उस शर्त को, उस कंडीशन को मानने के लिए कब के तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपकी साइड वाले आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं कर रहे हैं या मानने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और ये लोगों को यही बताते हैं कि आपकी तरफ या कि आपने ना इसी रीज़न की वजह से इन सब हालातों को प्यार की तरह देखने की बजाय, प्यार से डील करने की बजाय, इमोशनली सोचने की बजाय आपने ईगो पर कुछ चीज़ें ले रखी हैं और आप अपने ईगो की वजह से ही इनकी तरफ बढ़ने की बजाय आप अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी पर ज़्यादा फोकस लगाए हुए बैठे हो, इनका ऐसा बताना है। ये लोगों को ये भी बताते कि इन्हें तो पता है कि आपका इनकी लाइफ में होना ना होना कितना ज़्यादा इनके लिए दुखदाई है, इनके लिए कितनी दिक्कत का काम है। यानी कि ओवरऑल ये यही बताते कि ये तो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, मतलब आपकी वैल्यू इन्हें पता है, आपको अबेंडेंस के तौर पर देखते हैं और इवन इन्होंने आपके लिए वो सब चीज़ें करी अपनी साइड से जो ये कर सकते थे, फिर भी आप इनकी साइड आने के लिए तैयार नहीं हो। आप कहीं ना कहीं अपनी सोच आपने स्टक कर रखी है। और देखो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपका भी ऐसा सोचना है और आपका भी ऐसा ही बताना है। उसकी वजह है आप दोनों कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर एक-दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसा ये पर्सन अपने आस-पास के लोगों को बता रहे हैं, सेम य आप भी ऐसा ही कहीं न कहीं सोचते हो या बताते हो। तो अगर ये पर्सन सोचते हैं तो आपकी भी सोच कहीं न कहीं ऐसे ही है कि इनकी साइड से है और इसी रीज़न की वजह से दोनों का रिश्ता ना जुड़ नहीं पा रहा है, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, ये भी यहाँ पे है, ठीक है। टैरो से और देखते हैं तो और अच्छे से आइडिया होगा कि ये क्या बताते हैं लोगों को, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या कहना है उनके बारे में लोगों से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए हारमोनी के मामले में इनका क्या कहना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स,
टेम्परेंस एंड पेज ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में एज गैप हो, चाहे आप छोटे हों या ये आपसे छोटे हों। देखिए बेसिकली ये पर्सन ना लोगों को ऐसा बताते हैं आपके बारे में कि आप शायद ना आप कन्फ्यूज़्ड हो इनको लेकर कि आपको इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है। और उसकी वजह भी ये है, आपके कन्फ्यूज़न की भी वजह ये है क्योंकि आप इस रिश्ते को, इनको पूरी तरह से लॉजिक के हिसाब से देख रहे हो या आँखों पे पट्टी बाँधकर आप ये सब चीज़ें देखना ही नहीं चाह रहे हो। तो ये लोगों को ये बताते हैं, यानी कि ये कन्फ्यूज़न की जो एनर्जी है ये आपके लिए बताते हैं कि आप इनको लेकर श्योर अब नहीं हो। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना कि आप ही जब श्योर नहीं हो, इसी रीज़न की वजह से ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक तो इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाने की, और उसके बाद इन्हें आपके बारे में भी किसी तरह की श्योरिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप इन सब सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, इस पर्सन को अब आंखों पे पट्टी बांध कर के देख रहे हो और उन लोगों की बातों में आकर देख रहे हो जो आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप लोगों के बीच में ना फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। फिर आप में आपको इनकी साइड की फैमिली पे विश्वास नहीं हो पा रहा है और इन्हें आपकी तरफ के लोगों पे। तो ये लोगों को आपकी साइड से करके ज़्यादा बता रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और ये बता रहे हैं कि इसी रीज़न की वजह से कि आप कन्फ्यूज़ नहीं हो, इसी रीज़न की वजह से आप बैलेंस करने के लिए तैयार ही नहीं हो, या आप किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं हो। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई ऐसी बात ये आपसे मनवाना चाह रहे हैं जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आप उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हो। तो ये जो बिल फाड़ रहे हैं ये आपके ऊपर या आपकी फैमिली वालों के ऊपर फाड़ते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ये भी बताते हैं कि ये तो डेफ़िनेटली आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, और इवन ये आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं जहाँ पर लोगों का ना तो इन्वॉल्वमेंट हो, ना अदर लोगों की सोच हो, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ शांति हो, आप हो और ये हो, और आप दोनों के बीच का प्यार हो। यानी कि ये अपनी साइड जो कहीं न कहीं आपके मन में है ना कि इन्होंने आपके साथ ये करा, इन्होंने आपके साथ अनफ़ेयर करा, वो चीज़ें ये अपनी तरफ से करके ज़्यादा बता रहे हैं और अपना दुःख व्यक्त कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में लोगों से क्या बता रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए। 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये दिख रही है, आपने इस पर्सन को अब ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। हो सकता है शुरुआत इन्होंने करी हो ब्लॉक वगैरह करने की, चुप रहने की, लेकिन अब आपने भी ब्लॉक कर दिया या आपने अपना फ़ोटो डीपी वगैरह सब हटा दिया। ऐसा ही आपने शो कर रखा है कि आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, या आपके पास अब इनका नंबर ही नहीं है, आप इनमें कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हो, आप इवन इनसे मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हो, और उसी में आप पूरी तरह से लगे हुए हो कि आप फाइनली कैसे मूव ऑन करोगे। तो ये आपके बारे में ये भी बताते हैं कि आपका फोकस ना अब पूरी तरह से मूव ऑन करने पे लगा हुआ है कि आप कैसे इनसे मूव ऑन कर सकते हो, कैसे इनसे दूर जा सकते हो। और ये भी बताते हैं कि हो सकता है आपका ऐसा करने के पीछे की वजह कि आपके पास अब और भी चॉइसेस हों। ये भी बताते हैं कि अब तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ही इनको ब्लॉक कर रखा है, या उन्होंने ही अब अपनी चारों तरफ इतनी दीवारें खड़ी कर ली हैं कि इनका आप तक रीच आउट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि इन सब चीज़ों से ना, जैसे आप कर रहे हो, चाहे आप लगा रहे हो फ़ोटोज़ वगैरह लगा रहे हो या फिर आप नहीं लगा रहे हो, या मतलब जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, वो चीज़ें इस पर्सन को नो डाउट परेशान तो करती हैं, प्रेशर तो डालती हैं, लेकिन ये पर्सन उन चीज़ों को ना काफ़ी मैनिपुलेटिवली वे में बताते हैं। जैसे आप जो करते हो उस चीज़ को काफ़ी मैनिपुलेटिवली वे में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नहीं लगाते हो तो कि भाई उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो तो मुझसे बात करना नहीं चाह रही है या चाह रहा है, और अगर आप लगाते हो तो वो तो मुझे जेलसी फ़ील कराने के लिए ऐसा कर रही है या कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी मैनिपुलेटिवली वे में ये लोगों को बता रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और ये भी बताते हैं कि ये जो भी आप जैसी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत स्ट्रेस देती हैं इन्हें। और ये भी बताते हैं कि इस वक्त में ना आपका फोकस प्यार की बजाय पैसों पे है,
एज एन कि वही मैन्युपुलेटिव वे में कि एज एन कि भाई आप तो बस अपने ऊपर फोकस करे बैठे हो, अपना भाई पैसा कमा रहे हो, नोट छाप रहे हो, बस आपका फोकस अबेंडेंस की ओर है कि कैसे आप पैसा कमा सकते हो, कैसा कैसे आपके पास ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो आप बेसिकली बस उसी में लगे हुए हो और आपको इनका ध्यान, इनका ख्याल है ही नहीं। तो ये भी बताते हैं लोगों को। तो अल्टीमेटली यहाँ पर काफ़ी मैन्युपुलेटिवली ये पर्सन बताते हुए मुझे दिखाई दिए हैं, यानी कि काफ़ी कड़वा सच आज की इस रीडिंग में आया है। ठीक है, और बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन का ऐसा करने की वजह ये है कि ये अपना पॉइंट क्लियर रखना चाह रहे हैं कि मतलब इन सब चीज़ों में इनका कोई दोष नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स के मामले में बताइए। वन, काफ़ी कम लोगों से मुझे लग रहा है आज की ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, द हाई प्रीस्ट आया है। तो देखिए ये क्या बताते हैं लोगों को कि ये ना आपके ऊपर अभी भी निगाहें रखे हुए हैं, यानी कि ये तो आज भी आपको ढूंढते हैं। इनका मन तो आज भी आपको ही ढूंढता है और ये आज भी आपके लिए वही पैशन रखते हैं, वही प्यार इनके दिल में आपके लिए है, वही शुरुआत की होप इनके दिल में आपके लिए है। ये लोगों को ये भी बताते हैं कि आजकल की डेट में तो आप इनके लिए एक विशेष की तरह ही बन गए हो, जो शायद इनके नसीब में है ही नहीं। ठीक है, ये बताते हैं कि ये तो आपसे पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज में आना चाहते हैं, पूरे रीति रिवाज से आपका साथ चाहते हैं, फैमिली भी मान जाए, रजामंदी हो जाए सबकी, वो चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो बेसिकली घर वाले मान जाएं, घर वाले प्यार से रहें, मैरिज सक्सेसफुल हो जाए, ये ऐसा चाहते हैं। तो ओवरऑल ये पर्सन ना अपना अपना साइड ज़्यादा रखते हुए, अपने साइड को पॉजिटिव रखते हुए मुझे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और ये भी बताते हैं कि आपको ढूंढते रहते हैं, आपको स्पाई करते हैं, और शायद अब आप ही इन्हें नहीं ढूंढ रही हो, या आपकी तो अब इन पे नज़र ही नहीं है, आपका इन पर ध्यान ही नहीं है, ये भी बताते हैं। पॉसिबिलिटी काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है कि आप लोगों के बीच में एज गैप हो। अथॉरिटी के मामले में इस पर्सन का क्या बताना है लोगों को, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। अथॉरिटी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए क्या बताना है इस मामले में। 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्ट एंड द फूल। इस पर्सन का आपके बारे में ये भी 2 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए दिख रहा है, अगेन आया है। तो मैक्सिमम नो कांटेक्ट की ड्यूरेशन यहाँ पे हम 2 साल लेकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है। और उसके अलग देखिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लोगों को 222 नंबर भी दिखाई देता हो। तो देखिए बेसिकली इस पर्सन का आपके बारे में ये भी बताना है कि आप तो अब हो गए हो गायब, मतलब आप तो बिल्कुल आपने ऑलरेडी डिसीज़न ले लिया है विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड द हाई प्रीस्टेस, कि आप पहले तो इनके लिए वेट कर रहे थे। हो सकता है आप पहले ने ट्राई करते हो, इन तक रीच आउट करने की कोशिश करते हो, लेकिन अब ये लोगों को यही बताते कि पहले तो शुरुआत में उसने ट्राई करा, बात करने की कोशिश करी, और लेकिन अब तो उधर से भी कोई नई शुरुआत का एक्शन नहीं आता है, नई शुरुआत की, इसीलिए इन्हें कोई होप नहीं दिखाई देती है। और ये लोगों को यही बताते हैं कि शायद अब उधर से भी उसने डिसीज़न ले लिया है कि वो अब नई शुरुआत कर रहे हैं, चाहे फिर उसमें उन्हें अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। और उसको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, ब्लॉकेजेस आपकी साइड से भी अब हो गए हैं। तो ये लोगों को यही बताते हैं। तो जिन लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है या अपना बिल्कुल भी इन्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा है आपके बारे में, तो ये यही बताते हैं कि आप ऑलरेडी डिसीजंस ले चुके हो अपने अकेले चलने की, नई शुरुआत करने की। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड डिसीजन मेकिंग को बताता है कि आप ऑलरेडी डिसीजंस ले चुके हो, और इस चीज़ को लेकर आपने जो भी डिसीज़न लिया, अकेले चलने का जो भी डिसीज़न लिया, वो बेसिकली आपने बहुत सेल्फिश होकर लिया। ठीक है, या बहुत ज़्यादा टफ बनकर आपने लिया, यानी कि सामने वाले के बारे में नहीं सोचा। तो ओवरऑल ये पर्सन इस पॉइंट पर भी यही बताते हैं कि भाई ये तो चाहते हैं, शुरुआत चाहते हैं, लेकिन जब अगला ही नहीं करने को तैयार है तो फिर ये क्या करें। उसने तो ऑलरेडी डिसीज़न ले लिया, गायब हो गई या हो गया,
तो वो चीज़ें ये बता रहे हैं लोगों को, ठीक है, कि अब उससे मैरिज में इतनी दिलचस्पी नहीं है मेरे साथ मैरिज करने में, या मेरे ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिज लाइफ में इतनी दिलचस्पी नहीं है, उसके सिवा उसे सब चीज़ों में दिलचस्पी है और अकेले ही चलने में ज़्यादा दिलचस्पी है। क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए क्राउन चक्र के मामले में इस पर्सन का क्या कहना है लोगों से। क्राउन चक्र के मामले में इस पर्सन का क्या कहना है लोगों से, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कीजिए। 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया शायद, और नंबर 1 भी है, यानी कि जनवरी मंथ। देखिए बेसिकली ये ना आपको किसी पॉइंट पर ये बता रहे हैं कि कुछ तो आपने ना इन सब चीज़ों को हिम्मत से डील करा है, यानी कि अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाने में डेफिनेटली आपने काफ़ी करेज दिखाया होगा, काफ़ी हिम्मत दिखाई होगी, काफ़ी वेट भी करा होगा, और आप अब इतने स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बन गए हो, या अब आप इतने ज़्यादा तीखे बन गए हो, या अब आप चीज़ों को इतना ज़्यादा मेंटली डील कर रहे हो जो शायद पहले नहीं करते थे। तो इस पर्सन का लोगों को ये बताना है कि कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर आप ना अब अपना ईगो भी दिखा रहे हो, ठीक है? और मतलब आप एक न्याय के नाम पर या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर आप अपना ईगो ज़्यादा दिखा रहे हो, ये ऐसा भी बता रहे हैं। देखो शुरुआत से थोड़ा आज की इस रीडिंग में बिटर ट्रुथ आया है, लेकिन जिन लोगों से रिलेट कर रहा है सिर्फ वही लीजिएगा, बाकी के लोग यहाँ पर क्विट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन का यही आपके बारे में बताना है कि पहले तो आप ना प्यार से चीज़ों को डील करते थे, लेकिन अब आप प्यार से नहीं कर रहे हो, अब आप ईगो के बेसिस पर या फिर रफ एंड टफ के बेसिस पर, तलवार के बेसिस पर चीज़ों को डील कर रहे हो, या दिमाग से चीज़ों को डील कर रहे हो, जहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है आपके विषय में कि यहाँ पर आप सेल्फ रेस्पेक्ट या बैलेंस के नाम पर इनसे या तो अपनी कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपना ईगो वहाँ पर दिखा रहे हो। और यही रीज़न है कि ये ना रुके हुए हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड, कि आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी, आपके लिए इमोशंस होने के बावजूद भी, नई शुरुआत की इच्छा हो रखने के बावजूद भी ये नहीं बढ़ रहे हैं। घोड़ा इन्होंने तैयार कर रखा है, लेकिन आपकी तरफ से जब इन्हें ये एटीट्यूड दिख रहा है तो ये इसीलिए बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये लोगों को ऐसा बताते हैं, या कि इसीलिए ये अब खुद से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली देखो, बिल तो आपके नाम पे ज़्यादा फाड़ते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, कि ताकि सारा पेमेंट यहाँ पर आपको ही करना पड़े गिल्ट के खाते में। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के मामले में अब इस पर्सन का क्या कहना है लोगों से, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या कहना है इस पर्सन का इस विषय में। 1 2 3 4। द वर्ल्ड का कार्ड फिर से आया है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये दिख रही है कि आप लोगों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां है। नंबर 5 मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये ना लोगों को ये भी बताते हैं आपके विषय में कि जो भी आप जैसा भी कर रहे हो ना, वो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें ना इन्हें बीमार कर रही हैं, वो चीज़ें इन्हें डरा रही हैं, वो चीज़ें इन्हें अकेले रहने का डर मतलब डर इनके मन में पैदा कर रही हैं, ये लोगों को ये बताते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि हर वक्त सोचते रहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में, आपसे रिलेटेड जो भी मेमोरीज़ इनके पास है, या जो भी आपने करा, जो भी चीज़ें हुई आप लोगों के बीच में, उन्हें सब सोचते रहते हैं सोल लेवल तक, और जिसमें इन्हें यही रियलाइज़ होता है कि ये अब अकेले रह गए हैं, इन हालातों में अब इन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है। ये लोगों को ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त में ना आप क्योंकि मेटेलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, जिसके पीछे कभी एक वक्त पे ये भी भागा करते थे, और अल्टीमेटली इन्हें उस मेटेलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग कर कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये अकेलापन मिला, सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ मिले। तो वही चीज़ें आप दोहरा रहे हो, यानी कि इन्होंने जो गलती करी पास्ट में, उन्हीं गलतियों को आप फिर से उस साइकिल को दोहरा रहे हो, जिससे अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं होने वाला, उससे अल्टीमेटली यही स्टकनेस
मिलेगी या यही अकेलापन मिलेगा। तो ये लोगों को ये बता रहे हैं आपके विषय में कि देखो ये जो मेरे जो पार्टनर हैं यानी कि जो मेरे जो व्यूअर्स हैं जो कर रहे हैं ना, वो बेसिकली उसी गलती को रिपीट कर रहे हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, वो है पैसे के पीछे भागना। और जितना मैं उसके पीछे भागा या भागी उतना ज़्यादा मुझे खालीपन और अकेलापन मिला। और सेम आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो एक कार्मिक साइकिल है जो होकर रहेगी और अल्टीमेटली इसके पीछे भाग कर सिर्फ और सिर्फ कर्मा ही मिलेगा, उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा भी बताते हैं। ओवरऑल अपना पॉइंट ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्टली फेयर रखते हुए और आपको थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव दर्शाते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस के कार्ड्स। आपके आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, जैसा ये लोगों को बता रहे हैं उस विषय में यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के आर्कएंजल्स क्या कहना चाहते हैं, इनसे गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। अर्थ गार्जियन, लॉर्ड, गाइड कीजिए यूनिवर्स, शैमन। बॉटम ऑफ द डेक है मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए बेसिकली ना आपसे ये चीज़ें बोली जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो चारों कार्ड ग्रीनरी को इंडिकेट करता है, जो मुझे ये बता रहा है कि आप दिल के मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो, प्यार पर तो स्पेशली आप भरोसा नहीं कर सकते हो, किसी और को अपनी लाइफ में तो आप बिल्कुल नहीं लेकर आ सकते हो। यानी कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है। इन चार कार्ड्स के बेसिस पर मुझे ये चीज़ें काफ़ी हद तक पता चल रही है। भरोसा डेफिनेटली आप किसी पे भी नहीं कर पा रहे हो और इवन आप अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहे हो। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप भी किसी तरह का हेल्थ इशू फेस कर रहे हो, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, लेकिन यहाँ पर आप भी एक हेल्थ इशू फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओवरऑल आपके लिए पहली गाइडेंस तो यही आई है कि देखो आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो, ब्लॉकेजेस जो हैं उसे सही करने के लिए आप मेडिटेट करो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे ये बोली जा रही है कि अपने दिल में जो भी दर्द है, जो भी पेन है ना, उसे निकाल दो, चाहे फिर उसके लिए आपको रोना ही क्यों ना पड़े, रोकर ही चाहे आप उसे निकाल दो या लिख कर आप निकाल दो, लेकिन उस दर्द को ना, उस जख्म को भरने का काम करो, उसे ना और ज़्यादा ख़राब मत करो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा उस जख्म पे काम नहीं करोगे, उसे हील नहीं करोगे, वो अल्टीमेटली आपको नुकसान देगा। तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है एज़ एन कि दिल के मामले में जो भी पेन तकलीफ़ आप झेल रहे हो उसे कह डालो, निकाल डालो, चाहे रोकर निकालो, चाहे उस पर्सन से कहकर निकालो जिस पर आप भरोसा कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे ये बोली जा रही है कि देखो भाई आपको ना अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों के बेसिस पर, जैसा ये पर्सन कर रहे हैं। उसकी जगह आपको क्या करना है, अपना चार्ज खुद से अपने हाथों में लेना है कि भाई अब तो मुझे जो करना है अपने लिए करना है, मुझे ना किसी और के लिए करना है, ना मुझे किसी और के लिए कुछ सोचना है, ना उन चार लोगों के लिए, फालतू चार लोग जिन्हें मैं जानती नहीं या जानता नहीं, और ना इस पर्सन के बारे में। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना चार्ज अपने हाथ में लेना है और उसके लिए चाहे मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्टअप क्यों ना करना पड़े। तो आपको उस एटीट्यूड में रहना है और उसी तरह से अपने आप पर भरोसा करके आपको काम करना है। समय के साथ साथ आप हील भी होगे, समय के साथ साथ चीज़ें सही भी होंगी। ओवरऑल जैसा ये पर्सन कह रहे हैं ना, वो करके दिखा दो, क्योंकि अगर ये पर्सन सिर्फ कह ही रहे हैं उससे इन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत तकलीफ़ हो रही है, तो जब आप ये चीज़ें करोगे तो उस चीज़ से इन्हें एक्चुअली में बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो आपसे यही बोला जा रहा है बिल्कुल रूट से अपने जीवन की नई शुरुआत करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना ये सोचे कि कोई आकर आपकी हेल्प करेगा। खुद से अपनी हेल्प करनी है, अपने लिए हमेशा अवेलेबल रहना है। ये आपसे आज की इस रीडिंग में गाइडेंस आई है, क्योंकि आज की रीडिंग जो जिससे भी रेजोनेट कर रही है बहुत ज़्यादा बिटर ट्रुथ है, बहुत कड़वी सच्चाई है। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी ऐसी आई है कि उन चार लोगों को छोड़ छाड़ कर अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके मामले में
आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।